अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान एयरफोर्स और J-35 से रिलेटेड काफी अरसे के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी टॉपिक के अंदर हम लोग J-35 एयरक्राफ्ट की जो नई टाइमलाइन है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ करंट जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री सिचुएशन जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चल रही है, उसके ऊपर J-35 का इफेक्ट क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस न्यूज के अलावा थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट किया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो आज की जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब इस चीज में कोई भी डाउट नहीं है कि इस खित्ते की जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा खराब है। चाहे इंडिया की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले, दोनों ही कंट्रीज की तरफ से अपनी मिलिट्री को स्टैंड बाय के ऊपर रखा गया है। उनकी जो पावर है उसको फ्लेक्स किया जा रहा है, एडिशनल डिप्लॉयमेंट की जा रही है। तो जब मैं ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हालात में किसी किस्म का कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आया, हालात वैसे के वैसे टेंस ही हैं। तो चांसेस तो इस चीज के पूरे हैं कि किसी भी टाइम के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक फुल ब्लोन या फिर ऑल आउट वॉर हो सकती है। लेकिन ये है कि वॉर की जो पॉसिबिलिटीज है, इसके होने की जो परसेंटेज है, वो किसी दिन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, किसी दिन बिल्कुल ही हमें लगता है कि वॉर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये इस तरह से अनसर्टेनिटी एक चली आ रही है। लेकिन जो हमारी दोनों कंट्रीज की मिलिट्रीज हैं, बीइंग प्रोफेशनल मिलिट्रीज, वो ऐसे काम नहीं करती और ना ही वो ऐसे सोचती हैं। वो इस टाइम के ऊपर इसी तरह से तैयारी कर रहे हैं जैसे अगले दिन जो है वो जंग छिड़ जाएगी। और दोनों साइड्स पे, चाहे वो इंडिया हो पाकिस्तान हो, तकरीबन यही स्टेज चल रही है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग जंग के लिए या फिर एक ऑल आउट वॉर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। ये बात तो पॉइंट ब्लैंक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग कह सकते हैं। और ये भी इस टाइम के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस टाइम के ऊपर एक एज इंडियन एयरफोर्स के ऊपर मौजूद है। चाहे वो कैपेबिलिटी वाइज देख लें, BVR मिसाइल्स की डोमेन में देख लें, नेटवर्किंग की डोमेन में देख लें, तो पाकिस्तान एयरफोर्स कहीं ना कहीं एक एज मेंटेन करके चलती है। और आप इसे एक हमारी मजबूरी कह सकते हैं कि हमें एक प्रॉपर एज मेंटेन करके चलना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज भी क्लियर करना चाहूंगा कि इस टाइम के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के ऊपर हमारे पास कोई भी एक डिसाइसिव एडवांटेज एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इस टाइम के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के पास एक क्लियर नंबर सुपीरियरिटी मौजूद है। अब इसमें मैं और आप मुख्तलिफ सोच सकते हैं कि इंडिया की जो एयरफोर्स है वो कौन सा पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पूरी एयरफोर्स लगा देंगे, या फिर उनकी एयरफोर्स के अंदर जो मैक्सिमम एयरक्राफ्ट है वो इतने ज्यादा मॉडर्न नहीं है। तो ये चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन हम इनके पीछे इंडियन एयरफोर्स के उस एडवांटेज को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो कि उनके पास नंबर्स की सूरत में एग्जिस्ट करता है। और फ्यूचर में मे भी हम लोग इनके फाइटर एयरक्राफ्ट के नंबर्स को मैच कर ले, लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो उनके पास एक क्लियर एडवांटेज है और इसका हमें कुछ ना कुछ करना है। तो इसी सिचुएशन को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक हल निकाला जो कि J-35 की सूरत में था। और ये एक पर्टिकुलर ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि हमें इंडियन एयरफोर्स के ऊपर एक क्लियर डिसाइसिव एज प्रोवाइड करेगा अगले 5 से 10 साल के लिए। तो सबको पता है ऑलरेडी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है J-35 को अक्वायर करने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर चुकी है। हमारे एयर चीफ ने इस चीज को खुद कंफर्म किया है। और इवन पिछले ही महीने उन्होंने चाइना का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विजिट कंडक्ट किया था, जिसमें J-35 से रिलेटेड चाइना और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन हुआ है। तो इन सब के दरमियान एक पॉपुलर ओसेंट अकाउंट है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट, ट्विटर के ऊपर उन्होंने एक न्यूज को रिपोर्ट किया है। इसका जो पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट है इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि चाइना ने एक स्पेशल ऑर्डर पास किया है अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए जो J-35 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है उसको जल्द से जल्द स्पीड अप किया जाए। और ये कोई इतनी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट नहीं है, इसका आसान अल्फाज में यही मतलब है कि चाइना की तरफ से J-35 की पाकिस्तान को डिलीवरी की जो पेस है उसको तेज किया जा रहा है, इसका जो प्रोडक्शन रेट है उसको बढ़ाया जा रहा है, ताकि इसके जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं मेनली पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अभी दिए गए हैं तो उनको जल्द से जल्द अचीव किया जाए। और ये चीज किस वजह से हुई है, इसके पीछे पॉसिबल रीजन हमारी इंडिया के साथ टेंशन ही है। इन्हीं टेंशंस को देखते हुए चाइना ने थोड़ी ही देर पहले हमें PL-15 के एडिशनल स्टॉक्स भेजे हैं। और अब हम इस मिसाइल को JF-17 ब्लॉक 3 के साथ भी यूज करने के काबिल हुए हैं, जो कि ऐसा ना होता अगर हमारी इंडिया के साथ टेंशन पीक पे ना होती। तो चाइना भी कहीं ना कहीं इस टाइम के ऊपर इस चीज को प्रॉपर फील कर रहा है कि पाकिस्तान को मिलिटरीली मजबूत करने की यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ ही दिनों में कुछ भी हो सकता है। एक ऑल आउट वॉर का खतरा जो है वो अभी भी मौजूद है। तो चाइना अपनी तरफ से प्रॉपर सपोर्ट को इंश्योर कर रहा है। कल भी ये पर्टिकुलर न्यूज आई थी कि चाइना की तरफ से इस चीज को भी इंश्योर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी वेपन सिस्टम्स के ऑर्डर्स हैं या जितने भी हमारे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इक्विपमेंट जो पाकिस्तान में बनता है चाइना की कोऑपरेशन के साथ, उन तमाम प्रोसेस को, इस सारे अमल को चाइना की डायरेक्शंस के ऊपर स्पीड अप किया गया है। और अब इसी लिस्ट में J-35 का नाम भी ऐड हो जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि J-35 की पाकिस्तान को डिलीवरी
डिलीवरी की जो टाइमलाइन है वो इस टाइम के ऊपर क्या होगी। तो इसमें दो पॉसिबल केस एग्जिस्ट करते हैं। पहला जो केस है वो ये है कि गॉड फॉरबिडन अगर पाकिस्तान और इंडिया की वॉर जो है वो अगले कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाती है तो चाइना की तरफ से मैनेज करके कहीं ना कहीं अगले 2 से 3 महीनों के अंदर पहला बैच J-35 एयरक्राफ्ट का डिलीवर किया जा सकता है, बिकॉज उस टाइम के ऊपर तो प्रॉपर एक इमरजेंसी की सूरत हाल होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, और हमारी दिली तमन्ना है कि ऐसा ना ही हो, और फिर एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन लगी रहती है, मतलब कि प्रॉपर ऑल आउट वॉर नहीं होती लेकिन टेंशंस फिर भी एग्जिस्ट करती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड पर ये एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान को डिलीवर कर दिए जाएंगे। और अगर इस साल के एंड पर नहीं हो सकते तो ये चीज तकरीबन कंफर्म है कि अगले साल के शुरू में ये एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान को डिलीवर हो जाएंगे। इन एयरक्राफ्ट का जो पहला बैच है वो पाकिस्तान में लैंड हो जाएगा। अब दूसरी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं जो पाकिस्तान आर्मी स्ट्रेटेजिक कमांड से रिलेटेड है, और वो खबर ये है कि कुछ ही देर पहले ISPR की तरफ से ये स्टेटमेंट रिलीज की गई है कि पाकिस्तान आर्मी ने अब्दाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल का अभी टेस्ट कंडक्ट किया है जो कि 450 किलोमीटर की रेंज को अचीव कर सकता है। और ये जो मिसाइल है ये बेसिकली एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आता है। ये पहली दफा इस वेपन सिस्टम को पाकिस्तान आर्मी ने टेस्ट किया है, क्योंकि अगर इस मिसाइल की शेप के ऊपर आप फोकस करें तो कहीं ना कहीं ये एक नया डिजाइन है और हो सकता है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इसको बहुत अरसे से डेवलप किया जा रहा हो, लेकिन अभी सही वक्त मिला हो उनको, क्योंकि हमारी इंडिया के साथ काफी ज्यादा टेंशंस हैं। इस मौके पर उन्होंने समझा होगा कि इस मिसाइल का टेस्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है और इसी वजह से ये टेस्ट कंडक्ट कर दिया गया। बाकी इनिशियली इस मिसाइल के बारे में बहुत ही ज्यादा कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्योंकि ज्यादातर जो डेटा है वो इस टाइम के ऊपर हाईली क्लासिफाइड है और उसको बाहर आने में टाइम लगेगा। तो जैसे ही फ्यूचर में इससे रिलेटेड हमारे पास कोई अपडेट आएगी तो उसको हम लोग आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।